खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। जैसे मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो जब खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी होगी। खुदा ने देखा अच्छा है। तो यहाँ देखें कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा गया वो कि मैं खुदा से निकला हूँ, मैं नूर हूँ। वो खुदा से निकला जो कि खुदा ने अपने मुबारक ज़बान से कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी होगी, और कलमा वजूद में आ गया। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं इब्तिदा इंतहा मैं हूँ। इब्तिदा कैसे कि जब हम पैदाइश पहला बाप में देखते हैं वहाँ पे भी इब्तिदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब सुबह सवेरे उठकर हम एक दूसरे को सलाम कहते हैं, रोशनी हो जाती है, दिन का आगाज़ होता है, और बड़े अच्छे तरीके से हम बड़ों की इज़्ज़त करते हुए माँ बाप को, नाना नानी, दादा दादी को हम सलाम करते हैं। तो आगे से वो भी सलाम का जवाब देते हैं। तो सलाम का मतलब है क्या है? तुम पर सलामती हो। अब जब तुम पर सलामती हो तो सलामती के मीनिंग्स क्या हैं? सलाम का मतलब है सलामती का शहज़ादा। और सलामती का शहज़ादा कौन है? हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह। तो जब हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, तो जब हम उठ के सुबह सवेरे सबको सलाम करते हैं तो सलाम का आगाज़ किसके नाम से होता है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। और फिर हमारे होंठों पर सबसे पहले नाम जो आता है वो हमारे यीशु अल मसीह का नाम आता है। सलाम, इसका मतलब तुम पर सलामती हो। हमने यीशु मसीह को जाना और खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद यीशु मसीह के नाम को अपने होंठों पर लेकर आते हैं। जैसे कि मुकद्दसा मरियम के पास जब फरिश्ता आता है, मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब उसकी 28वां आयत में जब्राइल फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम को कहता है सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। अब ये जो कहता है कि सलाम तुझ पर, कौन है? सलामती का शहज़ादा रूहुल कुद्दस की कुदरत से उसके पेट में पड़ने वाला है और उसको पैगाम पहुंचा। रूहुल कुद्दस की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। और अगर हम सुबह सवेरे उठकर, एक तो हम उर्दू में कहते हैं सलाम, इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग से जब हम कहते हैं तो मुकाशफा 22 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है मैं दाऊद की असल व नस्ल का चमकता हुआ सितारा हूँ। गुड मॉर्निंग क्या है? सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। दिन की रोशनी का जो आगाज़ होता है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरू होता है। फिर उसके बाद है जब सुबह यानी रोशनी हो जाती है, सूरज की किरणें निकलती हैं, हम सब कहते हैं दिन निकल आया है और उठ जाते हैं, और दिन का आगाज़ हम यीशु मसीह के नाम से होता है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया में आया, नूर बनकर आया हूँ, और खुदावंद ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जब वो ज़मीन पर आए इंसान बनकर, रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए, गुनाहों का कफ़ारा दिया, सलीबी मौत ली, मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमें पाक व साफ़ किया और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे, और हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि हमारे लिए एक मददगार रूह हक पाक रूह रूहुल कुद्दस हमें दिया, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे साथ होगा। और खुदा का पाक रूह अब हमारे साथ है, जो उस पर ईमान लाता है खुदा का पाक रूह उसके साथ है। और इसी तरह फिर मुकाशफा 22 बाब और उसकी 12, 13, 14 आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फिर बताते हैं कि कुल दुनिया का इख्तियार मेरे पास है। कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फ़ा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामिद होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। अब ज़िंदगी का दरख्त कौन है? हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह। वो कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सारे नामों के साथ तशबीह की गई। और अगर हमारा यीशु मसीह
जो इस दुनिया में आया हमारे गुनाहों का कफ़ारा देने के लिए। क्या बात है, हम पर फजल हुआ है। हम देखते हैं कि अगर हम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील देखें, उसका पहले बाब में लिखा है, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंची। और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान कैसे रहा? कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के, जब वो इस दुनिया में थे, वो बड़े बड़े मुआज़ात करते थे और खुदा का जलाल उनमें ज़ाहिर होता था। कौन जो है ऐसा नबी या ऐसा पैगंबर जिसने बहुत बड़े बड़े मुआज़ात किए हों? खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कह देते थे, हो जाता था। जिस तरह खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी होगी, कलमा वजूद में आ गया। इसी तरह हम मुकाशवा 22 बाब में और 20 आयत में देखते हैं, कलाम के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुक़द्दसों के साथ रहे, आमीन। अब हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जो खुदा का कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस में सबसे पहले इब्तिदा किसके नाम से हुई? यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप कलाम मुक़द्दस को पूरा ख़त्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आखिर में देखेंगे कि वहाँ लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुक़द्दसों के साथ रहे, आमीन। तो खुदावंद शुरू से भी है यीशु मसीह, और क्या है, एंड में भी, यानी कि आमीन। इब्तिदा में भी यीशु के नाम से हम शुरू करते हैं और आखिर भी यीशु के नाम से करते हैं। उसका नाम सब नामों से आला है, उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। कोई ऐसा नाम नहीं जो नाम सब नामों से आला हो, सब नामों से ऊंचा हो, और वो नाम हमें दिया गया। आप पर बहुत बड़ा फजल हुआ है कि आप उस ज़िंदा मसीहा की इबादत करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं जो इब्तिदा भी है, इंतहा भी है, जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जो अल्फ़ा भी है, ओमेगा भी है। तो अगर हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों से आला है, जिसके नाम में कुदरत है, जिसके नाम में बीमारियां भाग जाती हैं, वो हमारा शाफ़ी है, वो हमारा ज़िंदा खुदा है, जिसके नाम से इब्लीस थरथराता और भाग जाता है, हमें वो नाम बख्शा गया। खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो सबसे पहले आदम और हवा को बनाया। तो किसने नाम रखा? आदम खुदा बाप ने खुद रखा, हवा का नाम खुद रखा। फिर जब खुदा ने इब्राहिम का नाम चेंज किया तो खुदा ने इब्राहिम से इब्राहिम रखा। सारा जिसका नाम था सारी, खुदा ने सारी से सारा नाम रखा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब का नाम जो याकूब था, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब तीसरी पुश्त पर था इब्राहिम की, तो खुदा ने उसका नाम याकूब से इसराइल रख दिया। इसराइल का मतलब है शहज़ादा। तो जब खुदा नाम चेंज करता है या नाम रखता है, उसके मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील में, मुक़द्दस लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देखते हैं कि यीशु के मीनिंग्स क्या हैं। यीशु के मीनिंग्स हैं वो जो गुनाहों से निजात देता है। अल-मसीह के क्या मतलब है कि जो खुदा की तरफ से मसा किया हुआ है। और हम कहते हैं खुदावंद यीशु अल-मसीह, खुदावंद क्या है? वो ख़ुद कलमाए खुदा है, वो ख़ुद कलाम है, वो ख़ुद खुदावंद है। अगर हम कहते हैं, हम तो खुशी से कहते हैं खुदावंद यीशु अल-मसीह, क्योंकि वो कलमाए खुदा है और खुदा की तरफ से आया। तो अगर आज हमें कोई नाम खुदावंद की तरफ से मिलता है तो आप पर बड़ा फजल हुआ है। मैं आपको अपनी गवाही देती हूँ कि जैसे खुदा ने इब्राहिम का नाम रखा, सारा का नाम रखा, याकूब का नाम रखा, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं और हर नाम का एक मतलब है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप डिसीजन लेते हैं कि अब बच्चे का नाम क्या रखें, और नाम तब रखा जाता है जब उसके मीनिंग्स होते हैं। ये नाम बहुत अच्छा है, इसके मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की क्या बात है, वो तो बहुत, हम उसके बारे में जितना बोले कम है। उसको वो नाम दिए गए जो बयान से बाहर है। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले मुकस्सा मरियम को खुदावंद यीशु मसीह का नाम दिया गया।
कि तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब लोगों को गुनाहों से निजात देगा। जैसे मैं आपको अपनी गवाही देने लगी थी कि मेरा नाम वीनस एल्वन है। एक दिन मैं अपने घर में कमरे में थी और मेरी कमरे की बड़ी खिड़की थी, वहाँ पे एकदम मैं जाग रही हूँ, एकदम मेरी आंखें बंद हो गई और मैंने देखा कि दरख्त लग गया, बहुत बड़ा खूबसूरत ग्रीन दरख्त ताज़ा, और 2 फरिश्ते आसमान से उतरे और दोनों, एक इस दरख्त के इस साइड पे एक इस साइड पे। वो कहते कहाँ नाम रखें? तो एक फरिश्ता कहने लगा कि ये दरमियान में रखें, दरख्त के दरमियान में, और उस के ऊपर लिखा हुआ था खुदा की बंदी। मुझे आसमान से खुदा ने नाम दिया खुदा की बंदी, वो नाम दे दिया जो सब नामों से आला है। आमीन। आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे और आज के बाद आप जान सकेंगे कि आमीन का क्या मतलब है। आमीन का मतलब है खुदावंद यीशु अल मसीह। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। आमीन।